नमस्कार, न्यूज 18 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं रुंझुन कोहली। और आज बात होगी तबाही के मंजर से जूझ रहे जम्मू कश्मीर की। आज सांबा और उधमपुर में दर्द और पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू किया गया है। कहते हैं जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां इंसान नहीं पहुंच पाया, गाड़ी नहीं पहुंच पाई, साइकिल बाइक जैसी चीजें नहीं पहुंच पाई, वहां पहुंचा सेना का हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ पहुंचा जेसीबी मशीन और इन चीजों की मदद से गर्भवती महिलाओं को बचाया गया। पूरे जम्मू कश्मीर में आपदा से बेबसी छाई हुई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, राशन और खाने का अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश के बचाव दल, हमारे देश के सेना के जवान ढाल बनकर लोगों की जान बचाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं ताकि मासूम लोगों की जानें बचाई जा सके। सांबा के सुंब ब्लॉक के छोटे से गांव दकेतर से एक बेहद इमोशनल तस्वीर सामने आई है। एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव दूर दराज इलाके में था, रास्ते खराब थे, सड़कें जलमग्न थी, नष्ट हो चुकी थी। ऐसे में किसी को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, किस तरीके से इस महिला को बचाया जा सके। लेकिन जब बात एक माँ और उसके बच्चे की जान बचाने की होती है, तब इंसानियत सबसे पहले आगे आती है। जिला प्रशासन ने तुरंत भारतीय सेना से मदद मांगी और फिर जो हुआ वो वाकई रुला देने वाला था। तेज बारिश, खराब रास्ते और हर मुश्किल को पार करते हुए सेना का हेलीकॉप्टर गांव पहुंचा। सेना और प्रशासन की टीम ने मिलकर महिला को चॉपर से रेस्क्यू किया और जिला अस्पताल सांबा तक पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया है कि महिला की हालत अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। महिला के पति और परिवारजनों ने जिला प्रशासन और भारतीय सेना का आभार जताया। उन्होंने कहा, अगर समय रहते मदद नहीं मिलती तो हम अपनी पत्नी और बच्चे को खो बैठते। हम सभी अधिकारियों और जवानों के शुक्रगुजार हैं। आज सेना फरिश्ता बन के सामने आई है। आज ये रेस्क्यू किसी करिश्मे से कम नहीं था। सर मेरी वाइफ ऐसी थी सर, वो बीमार हो गई है 3-4 दिन से, 15 दिन से सर बारिश बहुत चल रही है। जो उधर हमारा दरिया है उसको क्रॉस नहीं कर पाते सर। फिर वो जब बीमार हो गया सर, हमारे लाइट भी अभी आज मैं बोलता नहीं हूँ, मगर कोई 16-17 दिन हो गए नहीं गई। फ़ोन स्विच ऑफ है फ़ोन मगर स्विच ऑफ है सर। फिर फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मैं तो घबरा गया, मैंने बोला बारिश भी बहुत लगा है, अभी क्या करूँ। दिल में सोचने लगा, किसी को बताना है ही नहीं था, कोई उधर बताना किसको था। फिर मैं उधर से चला गया। सोचा, मैंने बोला दूसरे पिंड में जाऊँ, किसी के पास फ़ोन होगा, कोई हेल्प तो होगी सर। दूसरे पिंड में गया, उनसे मेरे को फ़ोन मिल गया है। फ़ोन मिल गया, थोड़ा सहारा मिल गया। मैंने सोचा अभी फ़ोन तो मिल गया, मैं करूँ किसको फ़ोन। तो फ़ोन मिल गया, याद आ गया। मैंने बोला हमारी जो मैडम है उसका नंबर है, चलो मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ। करेगा क्या, अभी क्या करेगा इधर कोई, चलो उसको करता हूँ। किया उसको फ़ोन। मैंने बोला मैडम जी बात इस तरह हुई कि मेरी वाइफ है जो बीमार हो गई, अभी क्या करूँ उसको। बोलने लगे अभी क्या करना, उनको तो खुद पता है क्योंकि हमारे गांव के तो है, उनको पता है कि रास्ता सुम्बाने का कोई भी नहीं है। वो उनको रास्ता कोई भी नहीं है, नहीं दरिया चढ़ा है। उनको पता है जैसे ही जाते हैं, कभी तारी मार के जाते हैं, कभी रुड़ते जाते हैं, कभी क्या होता है, उनको पता है अभी नहीं रास्ता। उन्होंने बोला अभी भगवान पे रख, तो क्या कर सकता है कोई भी। इतनी सी बात करके फ़ोन काट दिया। तो दोबारा मेरे को फ़ोन आने लगा। बोला हमें बात की है मैडम से, जो इधर हॉस्पिटल मैडम है, पता नहीं किससे की है, मेरे को कोई पता नहीं अभी तक। तो उन्होंने बोला मैंने बात की है, तो ऐसे करना फ़ोन स्विच ऑफ मत करना, अगर कोई फ़ोन आएगा उठा लेना। मेरे को फ़ोन आ गया उधर से, क्या बोला नायब साहब का तो फ़ोन आ गया। नायब साहब बोलने लगे
आपका क्या चल रहा है? मैं सर ऐसे ऐसे मैंने उनको बताया कि मैं इसी मुश्किल में चल रहा हूँ सर। सूंब आने का बोला, रास्ता है कोई सूंब आने का? मैं सर कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, स्लाइड पूरे रास्ते गिर गए हैं, जगह गिर गई है सर। सर वही बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद सर कल उन्होंने कोशिश कर दी, डीसी मैम फ़ोन कर रहे हैं, पीसीआर साहब फ़ोन कर रहे हैं, नायब साहब फ़ोन कर रहे हैं, सर चौकी अफसर साहब फ़ोन कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं आपकी, घबराना मत, और बंदा है कोई? मैंने बोला नहीं है सर, मैं अकेला ही हूँ। बोला कोई गाँव में? मैंने बोला है ही नहीं सर, इधर कोई भी नहीं है। फिर शाम तक 1-2 बंदा आ गया मेरे पास, एक लेडीज़ आ गई है, थोड़ा मेरे को हौसला मिल गया, नहीं चलो कुछ तो कुछ होगा। और फिर मेरे को फ़ोन आर्मी वाले कर रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर लाएंगे, तू जीपीएस से कर। मैंने बोला जीपीएस से तो मेरे पास फ़ोन ही छोटा है, मैं क्या करूं? चलो कर सकता था बहुत, थोड़ा बहुत, मगर करूं कैसे? फ़ोन ही नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, झंडा करो। मैं अकेला, मैं कभी घर दौड़ रहा, कभी उधर दौड़ रहा। एक लड़के को बिठाया उधर, दरिया में आ गया, नहीं आर्मी वाले आ गए, सुबह उनकी गाड़ी फंस गई, ड्रोन चढ़ा, वो भी नहीं। वो रात में वो चलते रहे, सुबह पहुंचे उधर, फिर हेलीकॉप्टर से हेल्प किया, हेलीकॉप्टर लाया उधर से, उनसे शिफ्ट किया हमें सांबा हॉस्पिटल में। तो सल्यूट दिल से करता हूँ इंडियन आर्मी वालों को। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा डीसी साहब है, पीसीआर साहब है, नायब साहब है, डॉक्टर है, हमारे चौकी अफसर साहब है, सबको दिल से सल्यूट करता हूँ कि हमें जहाँ तक पहुँचाया। अगर अभी उनकी चल रही है सर, अभी चल रहा है सर, अभी चल रहा है सर, ठीक है, अभी ठीक है सर। बारिश से रात बहुत 2 दिन की लगी हुई है। अब वो रात को कॉल आई है इनकी, हम भी परेशानी में देखते रहे क्या बनेगा क्या नहीं, फ़ोन करते रहे बार बार, तो उन का सोचा अब नहीं हुआ। हाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ले आया, भी जैसे भी ले आया, हेलीकॉप्टर से ले आया, फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत इलाके में तो बारिश तो है, जो पानी हम तो नीचे रहते हैं, उधर तो पानी है, पानी है। आधे ये तो उधर रहते हैं, जब पहाड़ में रहते हैं, रास्ते में टूट गया, बुरा हाल है, वैसे ही है। बहुत मदद की हमने, ये तो सुखना भी नहीं था भाई हेलीकॉप्टर जाएगा कैसे लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेना का भी ले आती है, जब फौज जहाँ भी जहाँ काम आती है, फौज ही आती है तभी। शुक्रिया, ठीक है, वो ठीक है, कौन तो ट्रीटमेंट चलेगा, डॉक्टरों का इलाज चलेगा जी। हाँ बहुत खुश है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस महिला की परिवार वालों की आंखें नम हैं। आज अगर सेना के जवान या सेना का हेलीकॉप्टर समय पे नहीं पहुंचता तो इस परिवार के लिए इनकी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत पल इनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन के रह जाता। अब बात करेंगे उधमपुर की। उधमपुर के पंचैरी गांव में भारी बारिश से, बाढ़ से सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं, रास्ते टूट गए हैं, सड़कों में यातायात ठप है। इस बीच एक गर्भवती महिला को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा, ना कोई एम्बुलेंस, ना कोई सड़क। तब गांव वालों ने लिया एक अनोखा लेकिन साहसी फैसला। उन्होंने पास खड़ी जेसीबी मंगवाई, उस मां को जेसीबी में खड़ा किया, उस पर छाता ताना गया ताकि बारिश से बचाया जा सके। फिर उफनते नाले को पार किया गया। आप साफ साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस उफनते नाले को पार करते हुए इस मां की हालत क्या थी, इस मां के जहन में उस समय क्या चल रहा होगा और किस तरीके से इस मां ने इस जेसीबी की मदद से इस नाले को पार किया। इस उफनते नाले को पार करने के लिए इस बेबस मां के जहन में क्या चल रहा होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता है। आपदा में फंसी इस मां की जान बहुत मुश्किलों के बाद बची और समय रहते उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और उसका इलाज अभी भी जारी है। आज इस रेस्क्यू से एक नहीं बल्कि 2 जानें बची हैं। एक तरफ चॉपर, दूसरी तरफ जेसीबी, लेकिन मकसद एक ही है, जिंदगियां बचाना। आज इन बहादुरों को हमारा सलाम है जो हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़े रहते हैं। ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं है, ये माँ की ममता, इंसानियत और एकता की जीत है। आज जब देश आपदा से जूझ रहा है, तब कहीं सेना तो कहीं प्रशासन और कहीं गांव के लोग मिलकर उम्मीद की लौ जलाए बैठे हैं, उम्मीद की मशाल थामे खड़े हैं। कभी आसमान से चॉपर उतरता है तो कभी जमीन पर जेसीबी जान बचाने का जरिया बनती है। और यही है इस देश की असली ताकत, जहां हर कोई एक दूसरे की जान की कीमत समझता है। आज जब जम्मू कश्मीर मुश्किल में है तो देश का हर कोना, हर हाथ, हर दिल एक साथ खड़ा है।
हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जो इस आपदा में उम्मीद बनकर सामने आए हैं। फौजी, डॉक्टर, अफसर, गांव वाले और सबसे बढ़कर वो माएं जिन्होंने दर्द में भी हिम्मत नहीं खोई, जिन्होंने दर्द में साहस नहीं खोया, क्योंकि ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं है, ये इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है।